हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव का भाग कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 6.25 डिवाइडेड बाय 2.5। इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं हमसे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये दशमलव वाले यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें दशमलव को पहले भूल जाना है। ठीक है, दशमलव को हम भूल जाएंगे। क्या करेंगे? 6.25 दशमलव हमने नहीं लिखा है, बटे 25 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, 625 अपॉन 25। तो जब मैं इसको काटूंगा, ये से भाग करते हैं, चलो 5 से भाग करते हैं, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, करते हैं 5 5 जा, और ये 1 2 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 से फिर कट करें, 5 एकम 5 ये 25 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसका दशमलव में आंसर चाहिए, तो दशमलव में आंसर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना है यहाँ पे जो दिया हुआ है कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पे 2 लिख लो। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 संख्या है, ठीक है, तो 1, तो 2 इसमें -1, तो कितना होगा 1। तो हमें इसके बाद आखिरी मतलब जो अंतिम से हमें एक संख्या बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे मेरा दशमलव लग जाएगा, तो 2.5 मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। चलो ये तरीका और देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है 6.25 डिवाइडेड बाय 2.5। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सबका मालिक एक होता है, तो हमें क्या करना है, ऊपर क्या करना है, ऊपर 1 और नीचे भी 1, दोनों से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा हमें कर देना है। अब क्या करेंगे इसके बाद में, अब हमें दशमलव घटा देना है, क्या दशमलव हटा देना है, सॉरी घटा हटा देना है, हमें दशमलव हटा देते हैं। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं 6.25 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये 1 लिखा है, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो अब हमें क्या करना होगा, दशमलव के बाद इसमें कितनी संख्या है, बटे के ऊपर कितनी संख्या है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे। नीचे कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे नीचे क्या है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 है, तो यहाँ पे नीचे जितने दशमलव के बाद अंक होंगे, हम ऊपर वहां पे एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, खत्म। अब क्या बचा यहाँ पे, 6.25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1/10, यही बचेगा। ओके, सो अब इसको हम काट देते हैं। ठीक है, काट देते हैं, 5 पंजे 25, ये मेरा कितनी बार में जाएगा, 1 2 5, इसको और काट दें, 5 एकम 5, ये 25, तो बचा कितना मेरा, 25 डिवाइडेड बाय 10 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, इसमें दशमलव कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले जो ऊपर संख्या है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे का वैसा लिख लो, 25 अब हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें दशमलव लगाने के लिए बहुत ही ईजी है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमें देखना है नीचे वाली संख्या में 10 100, जब भी ऐसा कुछ आता है 10 100 1000 कितने भी जीरो हो, तो हमें देखना है एक के बाद जीरो कितने हैं, एक है तो दशमलव लगा दो। अब कहाँ लगाना है, दस, इसमें जीरो कितने हैं, कितने जीरो हैं, एक जीरो है ना, तो एक के बाद क्या लगा देंगे हम, दशमलव लगा देंगे एक संख्या बाद। यहाँ से एक संख्या काउंट करें 5, और यहाँ पे दशमलव, तो 2.5 मेरा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले आप इसको ट्राई करें, सॉल्व करके देखें। ओके, आपने ट्राई करा होगा, आई होप कि आपने ट्राई करा होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे हमने वैसे उस सवाल को करा था। ओके, वैसे तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया दशमलव को पहले भूल जाएंगे। ओके, दशमलव को भूल जाओ, 5 5 ये लिख दिया,
अपान कितना, दशमलव को हम नहीं लिख रहे हैं तो 0.5 लिखने का क्या, 5 ही लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इससे डिवाइड करेंगे। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो क्या हो जाएगा 11/1, मतलब 11 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव लगाना है, मैंने बताया था कि दशमलव कैसे लगाते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। यहाँ पे दशमलव के बाद 2, 2 में से 2 गया 0, तो इसका मतलब यहाँ पे दशमलव नहीं लगेगा। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे 0.55 डिवाइडेड बाय 0.05, तो 11 विल बी योर फाइनल आंसर, यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73.67 डिवाइडेड बाय 5.3। हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसी सेम मेथड से करेंगे। 7367 डिवाइडेड बाय 53, 53। अब इसका जब आप डिवाइड करोगे 53 डिवाइडेड बाय 7367, ओके। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 53 बन जा 53, क्योंकि अपन जानते हैं कि 53 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या नंबर्स होते हैं जिसमें स्वयं से भाग जाता है या फिर 1 से। ओके, सो कितनी बार में कटेगा ये, 139। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 139, ये आपका आएगा आंसर। अब यहाँ पे दशमलव भी है, दशमलव लगाना है। तो इसमें देखो, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 - 1, तो मेरा एक, एक होगा, एक होगा। तो इसका मतलब इकाई से 1 अंक बाद हमारा दशमलव लगेगा, तो यहाँ से 1 अंक 9, तो यहाँ पे मेरा दशमलव लग गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13.9 विल बी माई फाइनल आंसर। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप पहले सॉल्व करके देखें, मैं सॉल्व कराता हूँ, अटेम्प्ट करें जरूर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसी मेथड, सेम मेथड से करेंगे इसको भी। तो क्या करेंगे, पहले हम इनको दशमलव नहीं लिखेंगे, इस संख्या को लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे, दशमलव नहीं लिखेंगे। पहले क्या करें, 48 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो, जब आप इसका डिवाइड करोगे, व्हेन यू डिवाइड इट बाय 4, सो व्हाट विल यू गेट, आपको मिलेगा 48। तो आपको 12 48 ये आपको मिल जाएगा। ओके, मैंने क्विक कर दिया है, फास्ट कर दिया है इसको। ओके, तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको आंसर 12 मिलेगा। ओके, जब आप इससे मतलब 4 का पहाड़ा जब इतनी बार पढ़ना है कि 48 आ जाए, तो 12 बार पढ़ोगे तो आपका 48 आ जाएगा। 4 1 जा 4, यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12 हो जाएगा। तो 12, अब हमें बताना है कि आंसर सही है क्या, यहाँ पे तो दशमलव है। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे दशमलव, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 है, दशमलव के बाद 3 संख्या है ना। इसमें दशमलव के बाद 1 2, इसमें 2 है, 3 - 2 1, तो इसका मतलब 1, एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा, तो 1.2, 1.2 विल बी माई फाइनल आंसर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया सभी को, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, एक वीडियो और बना देंगे इस पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन 5 इज 1234.567 डिवाइडेड बाय 2.5।
इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, होमवर्क फॉर स्टूडेंट। इसको सॉल्व करके आपको कमेंट करना है। ओके, वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, कीप स्टडिंग।